हर सनातनी के घर में पूजा पाठ तो होती ही है। यदि दोनों समय होती है सुबह शाम तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि सुबह एक टाइम होती है तो भी अच्छी बात है। हर पूजा पाठ में एक चीज अवश्य होनी चाहिए, वो है ये घंटी। घंटी जरूर बजनी चाहिए। घंटी की ध्वनि से क्या होता है कि सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। आज हम इसी विषय में जानेंगे कि घंटी कैसे बजानी चाहिए, उसका सही तरीका क्या है, कितने प्रकार की घंटी होती है और आपको अपने घर में घंटी किस किस समय बजानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि घंटी कितने प्रकार की होती है। एक तो वो घंटी होती है जो हम अपने घर में बजाते हैं, एक घंटी होती है मंदिर में और एक बड़ा घंटा होता है मंदिर में। हर एक चीज का अपना एक अलग महत्व होता है और कुछ बातें बहुत खास होती हैं जो कि आपको ध्यान देनी ही चाहिए। यदि आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तब भी घंटी बजा रहे हैं तब भी, और मंदिर में जाकर घंटा बजाते हैं तो भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान रखना ही चाहिए आपको। अगर आपको जानकारी है तो अति उत्तम है, अगर नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग इस बात से अनजान है कि सही तरीका क्या होता है। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि ये जो घंटी आप लोग अपने घर में बजाते हैं, इस घंटी में अगर आप गौर से देखें तो इसमें ऊपर कुछ बना होता है। ये कौन है? ये है गरुड़ देवता। ये विष्णु भगवान का वाहन होते हैं। ये घंटी में बना होता है, इसलिए इसको गरुड़ घंटी कहा जाता है। जो भी आप घंटी अपने घर में बजाते हैं, ऐसे आप इसको बजाने का भी एक सही तरीका होता है। हमने बहुत से लोगों को देखा ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे बजाते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, बहुत गलत तरीका है। सही तरीका मैं आपको बताऊंगी कि सही तरीका कौन सा होता है। जिस तरह से घंटी को बजाएं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। पहले ये जानते हैं कि जो मंदिर में आप जाते हैं और घंटा बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो उसका सही तरीका क्या होता है। जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें उस समय आप घंटा बजाएं। उससे क्या होता है कि आपके ऊपर जो इतनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सब हट जाती हैं और आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है। आप एकदम शुद्ध ताजा महसूस करने लग जाते हैं। आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हट जाती हैं यदि आप मंदिर में जाते समय घंटा बजाते हैं तो, प्रवेश करते समय। और उसके बाद पूजा करने के बाद जब आप आते हैं और घंटा बजा देते हैं तो वो बहुत गलत होता है। उस समय घंटा कभी नहीं बजाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जितनी आपने भगवान जी की पूजा करी और जो सकारात्मक ऊर्जाओं को आपने ग्रहण किया, जो पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर आए, जो अच्छी बातें आपके अंदर आए, जो शांति और सुकून आपको महसूस हुआ, वो जब आपने घंटी को बजाया लौटते समय वो वहां से हट जाता है और होता क्या है, आप पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए मंदिर में जाते समय तो घंटा बजाना चाहिए, लेकिन आते समय कभी भी घंटा नहीं बजाना चाहिए। और आते समय आपको जो मंदिर की सीढ़ियां होती हैं उसपे उनको मतलब ऐसे हाथ रख करके, ऐसे जो लोग कर लेते हैं ना, माथे में टीका कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो लोग अंदर जा रहे हैं उनकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं उन सीढ़ियों पे है वो आप ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए प्रयास ये करें कि लौटते समय ना घंटी बजाएं और ना ही आप जो है वो उन सीढ़ियों को या द्वार को, किसी चीज को छुए। बस भगवान का हाथ जोड़ते हुए बाहर आ जाइए, भगवान का ध्यान करते हुए बाहर आ जाइए, भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने लिए बाहर आ जाइए और खुश खुश बाहर आइए। ऐसा फील करिए कि आप उस भगवान की जो सकारात्मक ऑरा है वहां की मंदिर की, वो आपने ग्रहण कर ली। अब बात करते हैं
कि ये घंटी जो अपने घर में बजाते हैं, इसका बजाने का सही तरीका क्या होता है। ये जो लोग ऐसे बजाते हैं ये बहुत गलत बजाते हैं। आप गरुड़ देवता को एकदम दबा देते हैं, ऐसे नहीं बजाई जाती है। हमेशा ये इतना हिस्सा जो होता है जहां पर गरुड़ जी बने होते हैं उसको छोड़ करके घंटी को पकड़ा जाता है। इस हिस्से पे घंटी को कभी नहीं पकड़ा जाता है। इसको छोड़ करके आप घंटी को पकड़ें और तब घंटी को बजाएं, तब आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। इसकी ध्वनि में भी आपको फर्क समझ में आएगा और इसकी ध्वनि आपके घर के वातावरण को शुद्ध कर देगी। सुबह शाम दोनों टाइम घंटी की ध्वनि घर में अवश्य होनी चाहिए। इसकी ध्वनि से वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। इसलिए प्रयास करें कि दोनों टाइम अपने पूरे घर में घूम घूम के घंटी बजाएं। थोड़ी सी धूप बत्ती एक हाथ में लेने और एक हाथ में घंटी, और उसका धुआं आप पूरे घर में करें और घंटी बजाते जाए तो आपका पूरा घर पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाएगा। हर कोने कोने से नेगेटिव वाइब्रेशंस हट जाएंगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, सुबह शाम आप ये करें। शाम के समय घर में धुआं किसी भी प्रकार का ओपले के ऊपर आप करें, धूप बत्ती से करें, पर अवश्य करें और घंटी जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करूं। आप मेरा परिवार है, यूट्यूब परिवार है। आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं, हम सब खुश रहें। जय मां भवानी।